आप अपने जीवन में ये पक्का कर लीजिए कि सत्य हमारा धर्म है। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। हाँ मेरी मैया, इसीलिए व्यास जी ने सबसे पहले सत्य को प्रणाम किया गया, क्योंकि सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही दुर्गा है। सत्य में सब लिप्त हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमारा जीवन आदर्श तभी बन सकता है जब हम अपने जीवन में सत्य को अपना लेंगे। लेकिन आजकल तो मेरे माता बहन बंधुओं, आजकल के लोग बात बात पर झूठ बोल रहे हैं। बात बात पर बिना कारण के ही, हाँ बिना कारण के ही लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। एक बात कहूं हरियाणा वालों, ध्यान देना, अगर आप अपने जीवन में सत्य नहीं अपना रहे हैं, हाँ अगर आप अपने जीवन में सत्य पर नहीं चल रहे हैं, तो आपका मेरी माता बहन भाई बंधुओं जीवन सफल नहीं हो सकता। आपका जीवन सफल नहीं माना जाएगा। चाहे आप हरिद्वार जाओ, चाहे गंगा में डुबकी लगाओ, चाहे वृंदावन ही क्यों ना जाओ, चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना जाओ, आप अपने जीवन में सत्य पर नहीं चल रहे हैं तो कोई चीज सार्थक नहीं हो सकती। बात कड़वी है लेकिन सत्य है मेरे मैया भैया। आप अपने जीवन में ये पक्का विश्वास कर लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलेंगे। अगर आप सत्य पर चलोगे तो आपका मंदिर जाना सार्थक माना जाएगा, वृंदावन जाना सार्थक माना जाएगा, गंगा में डुबकी लगाना आपका सार्थक हो जाएगा। और अगर आप सत्य पर नहीं चल रहे हैं तो कोई सार्थक नहीं हो सकता। एक झूठ बोलने का यंत्र तो हमारे पास रहता है, जिसका नाम है मोबाइल। हाँ मोबाइल, हाँ झूठ बोलने का यंत्र है ये। हाँ बैठे हैं घर में और बता रहे हैं कहीं बाहर। हाँ लेकिन मेरे मैया भैया, हम आपसे यही निवेदन करना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में सत्य को अपना लीजिए। देखो, आप सत्य के रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। सत्य का रास्ता है ना, वो बड़ा कठिन है। सत्य के डगर पर आप चलोगे तो कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही विजय होती है। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, सुना है? राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे और वो बड़े सत्यवादी थे। वो सत्य को अपने जीवन में अपना लिया, सत्य के रास्ते पर चले, बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। हाँ बहुत कठिनाइयां उठाई, और तो क्या अपने परिवार को बेचना पड़ गया और खुद को बेचना पड़ गया। हाँ खुद को बेचना पड़ गया, खुद एक डोम के यहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन मेरी मैया भैया, उन्होंने अपने जीवन में सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनका पुत्र मर गया और उनकी पत्नी तारावती मेरी मैया अपने पुत्र को जलाने के लिए लाई। राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ
शमशान में नौकरी करते थे। कालू नाम का डोम था मेरे मैया, हाँ, उसके यहाँ पर नौकरी करते थे। और नौकरी क्या थी, काम क्या था कि चिताओं को जलाना और उनसे कर लेना। आज अपना पुत्र आ गया, उससे भी कर मांगा, सत्य से पीछे नहीं हटे। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, बहुत कठिनाइयां उठाई लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो आज भी राजा हरिश्चंद्र जैसे राजाओं को हम याद करते हैं। और जब तक ये संसार रहेगा ना, तब तक राजा हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। केवल सत्य पर चले, सत्य को नहीं छोड़ा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलिए। बहुत से बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, महाराज जी हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि पेट पालन झूठ से हो रहा है। अगर हम सत्य बोलने लग जाएं तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है पेट के खातिर। ठीक है, आप पेट के खातिर बिजनेस के बहाने आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, तो कितना बोल सकते हैं आप। जैसे आटे में नमक डाला जाता है, आटा होता है 2 किलो, हाँ जी, उसमें नमक कितना डालते हैं? 2 किलो आटे में नमक कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच, और ज्यादा करेंगे तो 2 चम्मच, हाँ या ना? चलो, आप पेट का बहाना ले रहे हैं तो आपका इतना झूठ बोलना चल भी जाएगा। लेकिन अगर आप नमक को बना दें आटा और आटे को बना दें नमक, तो ये चलने वाला नहीं है। शास्त्र कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। असत्य सम पातक पुंजा, अर्थात झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। इसीलिए मेरे मैया और भैयाओं, आप ज्यादा से ज्यादा सत्य पर चलिए। सत्य पर चलना हमारा धर्म है, क्योंकि सत्य ही धर्म है।